गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 24 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हम इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। पिछली वर्कशीट में हमने पालमपुर गांव के बारे में जाना, जिसमें हमने देखा कि पालमपुर में अप्रोक्सीमेट 450 फैमिलीज हैं। इसमें से 80 जो परिवार हैं वो एक जो उच्च जाति से बिलोंग करते हैं और 1/3, ठीक है, 1/3 जो परिवार हैं वो प्रतिशत जो परिवार हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, वो जो शेड्यूल कास्ट है उससे बिलोंग करते हैं। ये सब चीजें हमने देखी थी। जो पालमपुर गांव है वो रायगंज जो कि एक बड़ा विलेज है उससे 3 किलोमीटर दूरी पर है और शाहपुर एक छोटा सा टाउन है उससे जुड़ा हुआ है। वहां पे पक्की सड़कें हैं, पानी है, बिजली है। ये सब हमने पिछली वर्कशीट में देखा था। अभी हम ये देखेंगे कि खेती के अलावा, खेती तो वैसे मुख्य क्रिया है यहाँ पे, ठीक है, खेती के अलावा और कौन सी क्रियाएं होती है, जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण होता है, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है, यानी कि उतनी तो नहीं होती लेकिन एक लिमिटेड लेवल पे होती हैं, ठीक है ना। तो इन उत्पादन क्रियाओं को, उत्पादन का मतलब है किसी भी चीज को बनाना। जैसे ये पेन है, इस पेन का उत्पादन हुआ है, ये कहीं से बनकर आया है, ठीक है। उत्पादन के लिए विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन हो गए जो प्रकृति से मिलते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है ना। मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी फोटो कॉपी की मशीन खोलना, फोटो कॉपी की दुकान खोलना चाहते हैं, तो पहले क्या करेंगे, आप मान लो 2 मशीनें ले आए, ठीक है ना। एक मशीन के लिए पहले तो उसको रखने के लिए आपको जमीन चाहिए, ठीक है। फिर उस पे आपसे अकेले से काम नहीं हो रहा है तो आपको लेबर चाहिए जो उस पे काम करेगा, ठीक है ना। लेबर के बाद फिर आपको क्या चाहिए, फिर आपको कैपिटल यानी कि पैसे भी तो चाहिए ना लगाने के लिए। एक तो उस मशीन को लेके आने के लिए चाहिए और एक डे टू डे आपको पेज लेकर आना है, इंक प्रिंट करने के लिए मशीन लेकर आनी है। उसके बाद जो आपकी नॉलेज है वो भी अप्लाई होगी। तो ये 4 चीजें जो होती है ना, एंटरप्राइज जिसको बोलेंगे यहाँ पे उत्पाद, सॉरी मैंने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दिया। उत्पादन के जो कारक हैं, भूमि चाहिए हमें, यानी कि श्रम चाहिए, श्रम मतलब जो लेबर होता है, पूंजी चाहिए और उद्यम चाहिए, ठीक है। और जो पूंजी होती है वो स्थायी होती है और कार्यशील पूंजी होती है। स्थायी पूंजी हो गई जैसे कि आप फोटोकॉपी की मशीन ले आए तो वो भी लंबे समय तक चलने वाली है, लेकिन आपको रोज पेज लेके आने के लिए, जो इंक है वो लेके आने के लिए पैसे चाहिए, तो वो उसके लिए कार्यशील पूंजी की आपको आवश्यकता होगी, ठीक है बच्चा। ये 4 चीजें हमें चाहिए होती हैं। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम अर्थात जो लोग वहां पे काम करेंगे। तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी है। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगतें हैं। चौथी आवश्यकता होती है ज्ञान और उद्यम की। उसके जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि फोटोकॉपी की मशीन किस तरीके से चलेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। उत्पादन की इन आवश्यकताओं को हम उत्पादन के कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो 4 आवश्यकताएं हैं इनको हम क्या कहते हैं, उत्पादन के कारक। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। अच्छे से समझते हुए क्वेश्चन आंसर्स को करोगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चा। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। उत्पादन से आप क्या समझते हैं? जिन वस्तुओं और सेवाओं को हम चाहते हैं उनका उत्पादन या निर्माण करना उत्पादन कहलाता है, ठीक है। उनको बनाना, उत्पादन की जगह पे उनको बनाना या उनका निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। उत्पादन के सभी कारकों के नाम बताइए। भूमि, श्रम, उद्यम और पूंजी। तो एक निश्चित पूंजी होती है और दूसरी कार्यशील पूंजी होती है, ठीक है। ये नहीं आएगा, ये मत लिखना, स्त्रोत्र नहीं आएगा। अब उत्पादन के कारकों में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? मुझे मानव पूंजी या उद्यम जो है अधिक महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि इसके बिना अन्य सभी पूंजियों का उपयोग नहीं किया जा सकता। अब बात करेंगे पालमपुर में की जाने वाली किन्हीं 3 गैर कृषि क्रियाओं का नाम लिखो। देखो, एक तो छोटे पैमाने पर विनिर्माण होता है, डेयरी है, परिवहन है, ये सभी कृषि से संबंधित नहीं है, तो गैर कृषि क्रियाएं हैं। उत्पादन क्रियाओं के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता होती है? उत्पादन क्रियाओं के लिए प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास और पैसे, मुद्रा की जरूरत होती है।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, पिछली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था। पालमपुर गांव में लगभग कितने परिवार रहते हैं? 150, 250, 350 या 450? तो आप ये कमेंट करके मुझे बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।